हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फाइल हैंडलिंग की। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं और इससे किस तरीके से फाइल्स को क्रिएट करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो फाइल्स क्रिएट कर रहे थे वो किसी न किसी डेटा जो स्टोर कर रहे थे वो वेरिएबल्स पे स्टोर कर रहे थे और उसी वेरिएबल को प्रिंट करा के रख रहे थे। वहाँ पे जो फाइल बना रहे थे, जिस टाइप की हमें फाइल चाहिए होगा, जैसे सी की, सी प्लस प्लस की, जावा की, उसी का एक्सटेंशन नेम दे के हम लोग फाइल को स्टोर कर लेते थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से फाइल को क्रिएट करेंगे, डेटा बनाएंगे, लेकिन वो डेटा डिफरेंट टाइप की फाइल्स एक्सटेंशन के साथ होना चाहिए, जिससे कि आसानी से हम वर्ड पे, एक्सेल पे या अदर भी जितने भी एडिटर्स हैं उन पर आसानी से ओपन कर लें और हमारी जो फाइल्स स्टोर होनी चाहिए वो डिस्क में स्टोर होनी चाहिए। तब उसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब देखिए फाइल हैंडलिंग जो है हमारी वो किस तरीके से यूज़ होती है। तो फाइल हैंडलिंग का यूज़ करने के लिए इसमें हमें डिफरेंट टाइप के मोड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पहला मोड होगा हमारा राइट मोड होगा, फिर हम लोग रीड मोड पे ले जाएंगे, और अगर हमें कोई फाइलों को ऐड करना है या अपनी फाइल में कुछ डेटा को ऐड करना है तब हम लोग अपेंड का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फाइल यहाँ पे कैसे क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे एफ फाइल का लेता हूँ, FTR के नाम से हमने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल को क्रिएट करना है। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ओपन का ही यूज़ करेंगे। ओपन, देखिए जो ये हमारा ओपन फंक्शन है ये रीड और राइट दोनों का काम करता है। तो अभी जो हम लोग फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो राइट बनाएंगे। तो हम लोग क्या रखेंगे, FTR हो गया यहाँ पे, उसके बाद हम इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे फाइल का नेम और उसका मोड भी देना है। तो देखिए फाइल का नेम यहाँ पे हमने दे दिया, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे file1, और ये फाइल का एक्सटेंशन नेम मुझे .txt की फाइल बनाना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं txt, कॉमा, फिर इसका मोड। अब देखिए फाइल हमें क्रिएट करना है इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे w, और लिखने के बाद अब इसमें कुछ कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे FTR डॉट राइट। राइट से फाइल में कोई भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो भी डबल कोट्स में। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे SMS एजुकेशन। SMS एजुकेशन लिख दिया। उसके बाद ये फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। तो FTR डॉट क्लोज, ब्रैकेट क्लोजिंग। अब इस फाइल को भी एक स्पेशल नाम से स्टोर करेंगे। तो देखिए ये फाइल हमारी पाइथन की थी तो इसका एक्सटेंशन नेम .py से रखा जाएगा, लेकिन ये जो फाइल बनाई है इस फाइल को यहाँ पे बना लेता हूँ program1 .py। जब हमारी कंप्यूटर के मेमोरी में यह फाइल स्टोर होगी तो एक तो फाइल हमारी ये स्टोर होगी और दूसरी फाइल हमारी एक txt वाली भी स्टोर हो जाएगी। तो जब हमें मिलेगी तो दोनों फाइलें मिलेंगी। पहली तो हमारी ये पाइथन वाली फाइल होगी जिसमें हमने ये फाइल को क्रिएट किया था, ये भी मिलेगी, और दूसरी फाइल हमारी मिलेगी .txt वाली। तो दो फाइल्स हम लोग यहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये फाइल्स हमारी प्रॉपर डेटा में स्टोर रहेगी, हमारी डिस्क में स्टोर होगी। अब अगर हमें ये फाइल्स को ओपन कराना है तब उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हम इसी के नीचे एक फाइल और क्रिएट कर देते हैं। यही सेम यहाँ पे लिखेंगे FTR ओपन। फिर अब देखिए वही जो फाइल हमें ओपन कराना, तो ये फाइल हमने बनाई थी और इसी फाइल को ओपन कराना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं file1.txt, कॉमा। अभी देखिए यहाँ पे राइट मोड था क्योंकि हमें लिखना था इसलिए हमने W का यूज़ किया था। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल में कुछ जो है डेटा जो लिखा हुआ था उसको पढ़ना है, तो उसके लिए R मोड का यूज़ करेंगे। R मोड को यूज़ करने के बाद अब देखिए मोड तो हमारा हो गया। अब इसको फाइल को ओपन कैसे कराना है, तो हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें ये फाइल्स को डेटा स्टोर करके और नए वेरिएबल में रखेंगे, जिसको हम आसानी से प्रिंट कर ले। तो हमने यहाँ पे रख लिया FTR1 इजकल टू FTR डॉट रीड। रीड फंक्शन का यूज करेंगे। रीड फंक्शन की मदद से क्या करेगा, देखिए ये फाइल क्या करेगा, ये फाइल हमारी इस फंक्शन की मदद से रीड होगी, जो भी कंटेंट लिखा होगा उसको स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद FTR1 में स्टोर कर देगा, और स्टोर करने के बाद इसको हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट FTR1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट हो जाएगी, और प्रिंट करने के बाद इस फाइल को हम इसी तरीके से क्लोज भी करेंगे। तो FTR और डॉट क्लोज कर देंगे।
तो ये क्या हो गई, ये हमारा जो मेथड था ये फाइल को क्रिएट करने का था, और ये जो मेथड बना हुआ ये हमारी फाइल को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर इसी एक ही फाइल में दोनों ही चीजें करनी है तो फिर आप ये पार्ट आप यहां से रिमूव कर दीजिएगा और बाकी सेम एज इट इज पूरा का पूरा पार्ट रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि अपनी फाइल भी हमारी क्रिएट हो गई, इस फाइल को हमने रीड भी कर लिया। अगर मुझे क्या करना हो, जोड़ना हो अपनी फाइल में कोई दूसरा कंटेंट, तब उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको यहीं से मैं इसी फाइल में थोड़ा चेंजमेंट कर दे रहा हूँ कि पूरी का पूरा वही फाइल रहेगा, जिस फाइल में करना वो फाइल का आपको नाम यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे क्या करिए, इसका मोड चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो इसका मोड होगा वो होगा अपेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे ए कर लेते हैं, क्योंकि अपेंड का यूज होता है कि किसी भी फाइल में कोई भी डेटा को ऐड करना। तो हमने ए दे दिया। अब ए देने के बाद हम यहाँ पे जो भी मैसेज था इस मैसेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एक नया मैसेज टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देता हूँ सरोजी नगर, सरोजी नगर। अब देखिए इस फाइल में ये डेटा ऐड होगा, ऐड होने के बाद फिर मैं इस फाइल को रीड करूंगा। तो देखिए जो पहले डेटा था वो भी डेटा रहेगा और जो अभी हमने इस डेटा को ऐड किया ये भी डेटा हमारा ऐड होगा। तो जो इसका आउटपुट यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। पहले लिखा होगा SMS एजुकेशन, और उसके बाद जो लाइन ब्रेक हो जाती है इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सरोजी नगर। दोनों डेटा जो होंगे, पहली फाइल का डेटा वो भी डिस्प्ले कराएगा, जो डेटा हम ऐड करेंगे वो भी डिस्प्ले कराएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल में कोई भी डेटा को आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग है। इस फाइल हैंडलिंग के मदद से हम लोग टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल या यहाँ पे CV फाइल जो है हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमें बाइनरी फाइल्स क्रिएट करना होता तो यहाँ पे हम लोग B देते हैं मोड, और B देने के बाद कोई भी ये जो भी डेटा हमारे पास अभी हाईलाइट लैंग्वेज में है वही हमारा डेटा किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट होके भी डिस्प्ले करता है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉपर इस फाइल का एक्सटेंशन के साथ हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, सिंपल तरीके से .txt फाइल, जिसको हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि अगर ये फाइल बनी हुई है, इस फाइल का जो फोल्डर हमें इस फोल्डर में जो हमारे पास ये ड्राइव में जहाँ पे रखा था उस ड्राइव में ये दो पार्ट हमें मिलेंगे। तो इस फाइल में अगर हम चेंजमेंट करते हैं नोटपैड वाली फाइल में तो हमें यहाँ पे भी आसानी से आउटपुट मिल जाएगा। और कभी कभी ऐसी भी कंडीशंस होती है, जैसे अभी देखिए हम यहाँ पे पाथ नहीं दिए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप जिस जगह पे या जिस प्लेस पे स्टोर करना चाहते हैं उस जगह का पाथ यहाँ पे भी डिसाइड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं हमें D ड्राइव में स्टोर करना है किसी फोल्डर में, तब उसके लिए क्या करना होगा, एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि आप यहाँ पे जो पाथ बनेगा वो D ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर अगर आप लेते हैं तो उस फोल्डर का नाम यहाँ पे मान लेता हूँ पाइथन, और उस पाइथन के अंदर ये फाइल स्टोर करके रखिए। तो यहाँ पे आप दे देंगे कि इस फाइल का नेम। तो प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल का नेम भी यहाँ पे आप डिजाइन करेंगे, यहाँ पे file.1.txt। तो ये क्या करेगा, इस जगह पे जहाँ पे हम दे देंगे उस जगह पे ये कंप्लीटली पाथ हमें भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने फाइल हैंडलिंग का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।